हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विंग्स। आप सभी जान रहे हैं कि एपीओ की डेट आपकी 21 अगस्त हो गई है और आपके पास अब सफिशिएंट टाइम बचा है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आप कुछ चीज़ें मेंस की भी देख सकते हैं और साथ ही साथ में आपका जुडिशरी भी अनाउंस होगा। तो आप प्रीलिम्स देखेंगे कि मेंस की तैयारी में लगेंगे, उस समय उतना टाइम नहीं मिलेगा। लीगल विंग्स आपके लिए आज मेंस के बैच की अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें जीके वाले पेपर को हम कवर करेंगे आपके साथ मिलके, जहां पे आप जानते हैं कि यूपी जुडिशरी में 200 नंबर का जीके आता है और एपीओ में 100 नंबर का जीके आता है मेंस के पेपर में। उस मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे उसको कंडक्ट कराया जाएगा, किस पर्टिकुलर तरीके से आपको कौन से क्वेश्चंस को लिखना है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको हमारी क्लासेस में बताया जाएगा। आपके सामने आज हम 2 सैम्पल आंसर्स लेके आए हैं ताकि देख सकें आपकी कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 47 G7 समिट की। समिट से रिलेटेड आप डेफिनेटली क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है जुडिशरी में। एपीओ में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे लिए आपको रेडी रहना होगा। G7 समिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर G7 समिट के बारे में नहीं पूछा जा रहा, ये ध्यान रखिए। ये चीज़ें आपको, ये ट्रिक्स हमारी ही क्लास में मिलेंगी कि कैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या लिखना है उसमें और क्या छोड़ना है, वो बताया जाएगा। इंडिया का स्टैंड बताना है 47 G7 समिट में, जो कि 11 से लेके 13 जून 2021 को हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, होस्ट थे उसके यूनाइटेड किंगडम। इंडिया इंट्रो पहले क्या होगा इसमें। इंडिया एक नेचुरल एली है, फ्रेंड है, पार्टनर है। G7 समिट का मतलब पहले से है और कई सारी वैल्यूज़ फ्रॉम अ होस्ट ये शेयर करता है। नेक्स्ट, इसमें लाइफ पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बताया भी गया इंडिया के थ्रू। फिर यहाँ पे इंडिया के थ्रू पॉइंट उठाया गया कलेक्टिव एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको आप हमेशा आंसर्स लिखते वक्त या तो ब्लैक पेन से लिख दें, लेकिन अगर टाइम नहीं बचा तो अंडरलाइन कर दें फटाफट, जिससे एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा कि आपने प्रेजेंटेबल कॉपी आप उसके सामने प्रेजेंट की है। फिर यहाँ पे रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ऑन सोसाइटी के बारे में उठाया गया, जिसमें आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जनधन आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, ये सारे एप्लीकेशन के रिलेटेड बात की गई थी। और आगे देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये G7 वर्चुअली कंडक्ट हुआ था, क्योंकि कोविड की सिचुएशन 2021 में भी हाई चल रही थी। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 अर्थ 1 हेल्थ की बात की थी G7 समिट में। ये एक पर्टिकुलर आंसर रहा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरीके से लिखना है। पैराग्राफ्स लिखेंगे, इम्प्रेसिबल नहीं रहेगा, कोशिश करिए हमेशा पॉइंटर्स में डालने की। आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। उससे पहले बताएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। यूपी जुडिशरी में इन अप्रॉक्स 20 नंबर का आता है, चाहे एक्ट्स हो या बिल्स हों या कोई भी पॉलिसीज़ हों। मतलब आप लेजिस्लेशन के ऊपर जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं उस पर आप 20 नंबर के क्वेश्चन देख लेंगे। 3 एक साथ डाल देंगे या 2 डाल देंगे या एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे या 2 अलग अलग कर देंगे। एंड एपीओ में आप 15 नंबर का देखेंगे। ठीक। देखते हैं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के बारे में हमने यहाँ पे क्या चीज़ें डाली हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसकी इन्फोर्समेंट डेट 25 जनवरी 2022। फिर
ये एक्ट न्यूज़ में क्यों आया, क्यों इसकी रेलेवेंसी बढ़ गई? क्योंकि एक पिटीशन दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया था एक्सक्लूजन ऑफ सिंगल मैन एंड अ वुमेन हैविंग अ चाइल्ड फ्रॉम सरोगेसी। ये जो प्रोविजन था इस एक्ट के तहत उसको चैलेंज किया गया, और साथ ही साथ में डिमांड की गई थी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल सरोगेसी को। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि जितना लिखना इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर आंसर में, वो आपके सामने रखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने साल की विमेन सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकती है, मेडिकल कंडीशन नेसेसिटेटिंग होगी तब ही अप्लाई हो सकता है। साथ ही साथ में कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया। ये ऐसे अंडरलाइन करना होगा आपको, जैसे अभी यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं, बैन्स दी कमर्शियल सरोगेसी, और अगर उसके बाद भी कोई करता है तो 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का फाइन दिया जाएगा। फिर इस एक्ट ने एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया। क्या है ये चीज़, आगे अभी बताते हैं। प्रोविजन के बाद आप आंसर्स में बताएंगे कि इस एक्ट की वजह से क्या क्या चैलेंजेस आए सोसाइटी में। एक्ट फेल हो गया एक्सप्लॉयटेशन को रोकने से। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउ करने के बाद लिमिट लग गई कि किसको ये अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। लोग सोचने लगे कि हमारा उसमें क्या फ़ायदा आएगा। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का मतलब है कि नो कंपनसेशन टू द सरोगेट मदर अदर देन द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवर। मतलब यहाँ पे कंपनसेशन नहीं देंगे, अब सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस और अब बाकी उनकी कवरेज कर दी गई, काम ख़त्म। और ये जो एक्ट है रीइंफोर्स करता है ट्रेडिशनल पैट्रियर्कल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब डोमिनेंस दिखा रहा है कि अभी भी विमेंस दबे कुचली हैं। और साथ ही साथ में विमेन टू रिप्रोड्यूस एज अ फंडामेंटल राइट उसे भी अफेक्ट करता है। एक चीज़ और, अगर कोई गलती होती है आपके आंसर राइटिंग में लिखने की तो उसे सिर्फ एक लाइन से कट करें, ज़्यादा गुचुर मुचुर करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट फिर आप कंक्लूजन डाल देंगे कि एज इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर हब ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, यहाँ पे सर्टेनली एक स्टेप लेना सही दिशा में बहुत ज़रूरी था। ये 2 आंसर्स थे आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें लिखना है, और अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसे आपको सुधारा जाएगा कि नहीं ये चीज़ नहीं डालेंगे। किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा आपका, कितना ज़रूरी है लिखना, और हर चीज़ के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही आपके पास अच्छा खासा नोट्स बना हो करंट अफेयर्स का। क्योंकि यूपी के मेंस में करंट अफेयर्स 60% तक पूछा जाता है, ज़्यादातर अमाउंट करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, इन सब को सीखने के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके। थैंक यू एवरीवन।